आज के इस वीडियो में हम यह बताना चाह रहे हैं कि कभी भी गाड़ी लेने के लिए अगर जाएं, ठीक है, तो डाउन पेमेंट और ईएमआई, ठीक है, हमको वो समझना है और कैसे डाउन पेमेंट समझना है, निकाला जाता है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हमको अगर शोरूम के अंदर जाना है, ठीक है, तो सेल्समैन से हमको जानकारी लेना है कि सर इस मॉडल का कितना प्राइस है। जैसे कि हम एक गाड़ी के एक मॉडल का नाम हम यहाँ लिखे हैं, जो आप लोगों को दिख रहा होगा, SP 125 डिस्क है और OBD2 है, मॉडल का नाम हो गया, ठीक है। उसका ऑन रोड प्राइस 1,09,639 रुपया है, ऑन रोड प्राइस। आपको एक जानकारी ये भी हम दे देना चाह रहे हैं कि ऑन रोड जो बनता है उसमें एक शोरूम प्राइस रहता है, ठीक है, और इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन, ये तीनों मिला करके ऑन रोड बनता है, ठीक है। तो SP 125 OBD2 मॉडल का जो होंडा की गाड़ी आता है उसका 1,09,639 ऑन रोड प्राइस है, ठीक है। अब इसमें हमको डाउन पेमेंट कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हमको ये समझना आवश्यक होगा कि मेरा लोन कितना हो रहा है, ठीक है। लोन अमाउंट जानना सबसे पहले ज़रूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। मान लीजिए अगर हम कोई गाड़ी, अगर ये गाड़ी ले रहे हैं, इसमें अगर मेरा 90,000 रुपया कोई फाइनेंसर लोन कर रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका लोन अमाउंट, लोन अमाउंट दिख रहा होगा आप लोग को, लोन अमाउंट। तो ये हमको ऑन रोड में से जो है लोन अमाउंट को क्या करना है, घटा लेना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसको घटाइएगा तो यहाँ 9, 3 में 0 जाएगा 3, 6, 9 और 10 में से 9 जाएगा तो 19,639 रुपया मेरा जो ये बचा है लोन अमाउंट घटा करके, ये हो गया मार्जिन मनी। इसको शॉर्ट फॉर्म हम MM के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है, मार्जिन मनी हो गया। अब आप जब इस लोन अमाउंट और इसको जब जोड़िएगा, मार्जिन मनी और लोन अमाउंट को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपका ऑन रोड प्राइस जो है आ रहा है, ठीक है। अब डाउन पेमेंट कभी कभी देखिएगा जो ज़्यादा भगता है, डाउन पेमेंट अगर कोई भी फाइनेंसर अगर कहा जितना उसको अगर आप ऑन रोड में से अगर आप घटाइएगा, ठीक है, तो उसमें 3,000-4,000 रुपया का आपको बीच में गैप नज़र आते रहेगा, ठीक है। उस गैप को समझने के लिए हमको समझना है, ठीक है। तो गैप ये इसीलिए रहता है कि कोई भी बैंक जो आपको लोन करेगा, ठीक है, तो वो बीच में अपना जो उसका पर्सनल चार्ज रहता है, प्रोसेसिंग चार्ज जिसको हम कहते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज रहता है। तो हमको वो समझना है, सब बैंक का अपना अपना प्रोसेसिंग चार्ज रहता है, किसी का 2% रहता है, किसी का 3% रहता है, किसी का 4% रहता है, किसी का 5% रहता है, 6% रहता है, लगभग 4 से 5% तक रहता है। सबका अपना अपना प्रोसेसिंग चार्ज रहता है। अब जिस भी फाइनेंस से लीजिएगा उसका आपको जानकारी लेना पड़ेगा, सर आपके बैंक का कितना % लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता है, ये उनसे पूछ लीजिएगा या वो बताएंगे तो उसमें आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम 90,000 रुपया अगर लोन किए हैं, ठीक है, 90,000 रुपया अगर हम लोन किए हैं, ठीक है, तो मेरा कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 90,000 इसमें दिख रहा है आपको जी, ठीक है। अगर कस्टमर अगर 90,000 रुपया लोन किया है तो उसका कितना %, अगर मान लीजिए उसका अगर 4% अगर कहता है प्रोसेसिंग ले रहा है, तो 4% कितना हो गया, 3,600 रुपया हो गया आपको प्रोसेसिंग फी, जिसको हम PF के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर सूचित करते हैं, ठीक है। अब इसको हम जो मेरा ये मार्जिन मनी है और प्रोसेसिंग फी है, ठीक है, दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 9, 3, 6, 6, 12 के 2, 9, 3, 12, कहाँ से 13 के 3, 1, ठीक है। ये 23,239 रुपया ये हो गया डाउन पेमेंट, ठीक है, डाउन पेमेंट हो गया, DP जिसको हम कहते हैं। अगर उसमें अगर कोई भी चार्ज वगैरह अगर है, अगर उसमें कोई फाइनेंस का आता है, इसका ACS चार्ज है, ये PDD चार्ज है, या जो भी चार्ज है, तो वो चार्ज इसमें और इंक्लूड होता हुआ चल जाएगा, फिर लास्ट में डाउन पेमेंट बन जाएगा। या नहीं, अगर सारा चीज़ अगर उसका इसी में इंक्लूड है, यानी कि एज ए कितना %, ये 4%, ठीक है, किसका, लोन अमाउंट का, किसका है ये, लोन अमाउंट का 4%, ठीक है। ये डाउन पेमेंट हो गया। डाउन पेमेंट हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। डाउन पेमेंट कैसे निकाला जाता है, ऐसे ही निकाला जाता है, आप पूछ लीजिएगा उससे, जितना % प्रोसेसिंग बताएगा, मार्जिन में प्रोसेसिंग को ऐड करके हमको DP पता चल जाता है, ठीक है।
इसमें हम ऑन रोड, अगर फाइनेंस पे आप गाड़ी लेते हैं तो लोन अमाउंट, लोन के बारे में, ठीक है, प्रोसेसिंग, ये सारा चीज़ का जानकारी आपको मिल गया होगा। अब हम आप लोगों को इससे पहला वीडियो में आप लोगों को हम डाउन पेमेंट के बारे में जानकारी दे चुके हैं, ठीक है।